हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एपी का हमारा nth टर्म क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई टर्म हमें गिवन है तो हम चेक करके बताएंगे कि वो हमारा एपी का पार्ट है या फिर नहीं। तो अगर इसके पहले आपने पार्ट 1 और एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज सोल्यूशन नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट और डाउट को क्लियर कर दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसके पहले हमने जनरल एपी लिखा था जिसमें हमने 3 टर्म तक फाइंड आउट किया था। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं और सेकंड टर्म हमारा होता है कि अगर हम प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो वो हमारा सेकंड टर्म बन जाता है। तो यहाँ से हमारा सेकंड टर्म बन जाएगा ए प्लस डी। और थर्ड टर्म की हमारी वैल्यू आई थी कि अगर हम सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमारा थर्ड टर्म हो जाता है। तो वहां से हमारा वैल्यू थर्ड टर्म का a प्लस 2d आया था। ऐसे ही हमारा फोर्थ टर्म का वैल्यू जो आया था वो a प्लस 3d आया था और हमारा एपी सो ऑन था। तो यहाँ से अगर हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन करें तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में जो हमारा d का कोफिशिएंट है वो 0 है, सेकेंड टर्म में जो हमारा d का कोफिशिएंट है वो 1 है, थर्ड टर्म में हमारा जो d का कोफिशिएंट है वो 2 है और फोर्थ टर्म में जो d का हमारा कोफिशिएंट है वो 3 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा nth टर्म होगा उसका d का कोफिशिएंट हमारा n-1 होगा। तो यहाँ से हम अपने nth टर्म को लिखते हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं कि nth टर्म को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो nth टर्म को हम रिप्रेजेंट an से या फिर tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा an का वैल्यू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा nth टर्म का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। अब ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें पहला टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो और अगर उस क्वेश्चन में हमें एपी का किसी भी टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले तो वहां से हम उस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस भी टर्म का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना रहेगा वो हमारा n हो जाएगा। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी और एपी हमें गिवन है 1, 6, 11 एंड सो ऑन और हमें n की वैल्यू गिवन है 10। मतलब कि यहाँ से हमें 18 की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से हमें पता ही है कि हमें nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए a की रिक्वायरमेंट होती है और d की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू तो गिवन ही है, वो है 1 और d की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा एपी है तो यहाँ से हम किसी भी कंसेक्यूटिव पेयर का जो डिफरेंस देखेंगे वो हमारा कॉमन डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये पेयर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इक्वल टू 11 - 6। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू 5 आ गया। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू हमारे पास 5 है और n का वैल्यू हमारे पास 10 है। तो यहाँ से हम a10 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा a10 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ से हमारा a का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू हमारा 10 है और d का वैल्यू हमारा 5 है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 प्लस 9 इंटू 5 और यहाँ से हमारा a10 का वैल्यू आ गया 46। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे ही हम अपने nth टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा है चेक वेदर द टर्म इज इन एपी और नॉट टाइप क्वेश्चन। मतलब कि हमें एक एपी गिवन होगा और एक टर्म गिवन होगा, फिर आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वो टर्म हमारा एपी में आता है कि नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है हमें चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी टर्म हमें गिवन है हम उसको nth टर्म कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा nth टर्म an की वैल्यू हो जाएगी -150 और फिर उसके बाद हमें nth टर्म के फॉर्मूले से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर हमारी n की वैल्यू इंटीग्रल आती है तो हम कहते हैं कि वो जो टर्म है वो हमारा एपी का पार्ट है, और अगर वो इंटीग्रल नहीं कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि ये हमारा एपी का पार्ट नहीं है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि n जो भी हमारा होगा वो कोई इंटीग्रल वैल्यू ही होगा। हम किसी एपी में ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि हमारा हाफ टर्म का वैल्यू ये है, 1.5 टर्म का वैल्यू ये है, 5/2 टर्म का वैल्यू ये है। हम हमेशा एपी में इंटीग्रल टर्म फाइंड आउट करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा an का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे हमें an की वैल्यू गिवन है
a की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अब d की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। तो यहाँ से हम किसी भी कंसेक्यूटिव पेयर को चूज करेंगे तो वहां से हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम ये कंसेक्यूटिव पेयर को चूज करते हैं, तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू हो जाएगा 2 - 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं d का वैल्यू हमारा -3 आया है। अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 11 है, d की वैल्यू हमारी -3 है और an की वैल्यू हमारी -150 है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा आगे क्वेश्चन में हो जाएगा, ये हो जाएगा -150, a की जगह पे हम अपना 11 पुट करेंगे और n-1 इंटू d की जगह पे हमारा -3 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -150 इक्वल टू 11 प्लस 3 - 3n। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -164 इक्वल टू -3n। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ गया 164/3। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी आएगी 54.666 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा n का वैल्यू आया है वो एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म -150 है वो इस AP का पार्ट नहीं है। तो ऐसे ही हम अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।